सबसे पहले तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक शुरुआत आज हुई है और इसकी जरूरत भी है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट था तो मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रयास किया कि वकील बैठ करके एक सुप्रीम कोर्ट का जर्नल शुरू करें। फिर आजकल वकील लोग ज्यादा पैसे बनाने में लगे हुए हैं और इस बात पे तवज्जो नहीं करते कि कानून की बुनियाद रिसर्च से होती है, एकेडमिक एप्लीकेशन से होती है। कानून के फैसले तो अदालतों में होते हैं, लेकिन जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एकेडमिक इनपुट नहीं दोगे, तो फैसलों में दरार आ जाए। और अगर आप कहीं भी देख लो हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी लीगल कम्युनिटी में चले जाओ, किसी भी हाई कोर्ट में चले जाओ, आपको कोई ऐसा जर्नल नहीं मिलेगा जहां वकील लोग बैठकर तय करें कि इस कानून की बुनियादी वजह क्या है और इस कानून को बदलना क्यों चाहिए। क्योंकि कानून क्या है? कानून पे एक कागज के टुकड़े पे कुछ अल्फाज हैं, यही कानून है। और उस अल्फाज के बीच और इंसाफ के बीच बहुत भारी अंतर होता है। कानून ऐसा होना चाहिए जो इंसाफ की तरफ जाए, इंसाफ देना है। तो एक मौलाना साहब यहाँ कह रहे थे कि कानून का पालन होना चाहिए। तो पहले बात तो ये है कि पालन तो तभी करोगे जब कानून समझो। आपकी सोच उसी कानून के बारे में अलग हो सकती है, मेरी सोच उसी के बारे में अलग हो सकती है। और जिस डाइवर्सिटी की बात शमशाद साहब कर रहे थे, वो सभी लोग कर रहे थे, उन्होंने जस्टिस किरपाल के बारे में कुछ कोटेशन भी पढ़ा। वो कानून की खासियत है। जब कानून बनता है तो कैसे बनता है? तो उठ के खड़ा तो नहीं कहता कि भाई ये कानून बन गया। जो भी कानून बनता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर का हो, उसमें सबकी राय ली जाती है। इस कानून का इफेक्ट क्या होगा, ये कानून क्यों जरूरी है, आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है, उसमें भी डाइवर्सिटी है। अगर एक शख्स पार्लियामेंट में खड़ा कर होकर बिना किसी भी डायलॉग से कहते कि यार जो आज कानून बन गया, तो क्या वो कानून है? तो पहले तो आपको ये सोचना होगा कि इस कानून की बुनियाद क्या है, ये क्यों बना। और ये तो इतिहास बताता है कि हर कुछ वर्षों में, महीनों में, सालों में कानून में बदलाव आता है। तो कानून कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, कानून तो एक मोबाइल है, उसमें भी मोबिलिटी है। वो बदलता रहता है, जैसे इंसान बदलता रहता है, जैसे बाघ बदलता रहता है। तो हमें समझने की जरूरत ये है कि एक तो ये कानून तो कुछ सालों पहले बना,
लेकिन समाज कहीं आगे बढ़ रहा है। कानून उस समाज के लिए था जिस समाज में बदलाव आ गया, तो फिर कानून को बदलना होगा, क्योंकि कानून और समाज को इकट्ठा चलना होगा। अगर कानून बदलेगा नहीं तो समाज उस कानून को मानेगा नहीं। ये बात हमको समझनी होगी। और जब हम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो रिलीजन को भी उतना ही डायनामिक होना होगा जितना कानून डायनामिक। अगर रिलीजन एक ही जगह पे खड़ा हो जाएगा और समाज आगे बढ़ जाएगा, उसमें भी दरार आ जाएगा। तो हमें सोचने की यह जरूरत है आज के दिन, क्योंकि मैं कोई इमोटिव तकरीर नहीं करना चाहता, क्योंकि बात एक जर्नल की है, बात रिसर्च की है, मैं बहुत सी बातें कर भी सकता हूं, लेकिन ये वक्त नहीं है। आज के दिन हमें ये सोचना होगा कि हम जो कानून हमारे देश में लागू हैं उनके बारे में हम सोचें, समझें, रिसर्च करें, और समाज का जो आज दायरा है उसको समझकर ये चाहें कि इसमें बदलाव कैसे हो। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, कानून बनाता कौन है? हमारे संविधान के मुताबिक कानून तो सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि कानून का मतलब क्या है। हम यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी कह दें, कोई भी कानून बना दे, तय तो अदालतें करती हैं कि इसका मतलब क्या है। मैं जब भी मैं संविधान को पढ़ता हूँ, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे 16 हो, चाहे कोई भी आर्टिकल हो संविधान का, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ एक नई चीज सामने आती है। उसी से साफ जाहिर है कि कानून कोई एक लकीर तो है नहीं अल्फाज की, जितना पढ़ोगे उतना ही समझोगे। और वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब मैं उसी कानून को पिछले साल मैंने देखा और आज मैं उसको देख रहा हूं, एक साल में समाज में बदलाव आ गया और इसका एक नया इंटरप्रिटेशन मेरे सामने आ गया। तो एक ताल्लुकात है समाज और कानून का। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि समाज बदल रहा है, कानून को भी ये भी बदलाव आना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जो समाजी बदलाव है वो अदालतों तक नहीं पहुंचता। जज लोग ये नहीं समझ पाते कि जमीन पे क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इक्वालिटी की बात, फ्रेटर्निटी की बात, कहाँ है इक्वालिटी और कहाँ है फ्रेटर्निटी, वो तो जमीन पे दिखेगी। तो एक जर्नल का ये मकसद तो जरूर है कि आप रिसर्च करो, बुनियादी तौर पे ये समझो कि कानून का मतलब क्या है, फिर ये देखो कि उसको किस तरह से अदालतें इंटरप्रेट कर रही हैं। क्या वो इंटरप्रिटेशन समाज से जुड़ा हुआ है या नहीं, और उसमें बदलाव कैसे लाना चाहिए। ये एक जर्नल का रोल होता है। दूसरा, वो इससे भी ज्यादा अहमियत उसको मैं देता हूं कि आपने कानून तो बना दिया, आपने इंटरप्रिटेशन भी कर दिया, लेकिन वो जमीन पे लागू कैसे कर रहा है? क्योंकि असली कानून का बहाल होना, इंसाफ की ओर बढ़ना,
तभी कायम होगा जब वही कानून इंसाफ के द्वारा जमीन पे लागू हो। और उस कानून और इंसाफ में बहुत भारी अंतर है। इसीलिए एक बड़े मशहूर जज थे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जिनका नाम था जस्टिस दुल्लत। पुराने जज थे, बहुत अच्छे जज थे। तो एक विडो उनके कोर्ट्स में आई और रोने लगी। बोली कि जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, और रोने लगी और अपनी बात रखने लगी। तो जज साहब ने कहा कि बीबी जी, यहां फैसले होते हैं, इंसाफ नहीं होता। तो अगर आप ये समझने लगो कि ये फैसले इंसाफ है, तो आप गलत रास्ते में जाओगे। इंसाफ तो आपको जमीन पर रखेगा। तो दूसरा मकसद जर्नल का ये होना चाहिए कि कानून और इंसाफ में कितना अंतर है। यही कानून की अहमियत हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? इस कानून को लागू करने में इसका नतीजा क्या रहा, उसके लिए आपको डेटा लेना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो जो एक शुरुआत आपने की है ना, जो बाई एनुअल जर्नल की, बाइलिंगुअल जर्नल की, बहुत ही ऐतिहासिक। पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी ने, खासतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, एक पहल की है। एक और बात आपसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि आम आदमी कानून की बारीकियों को नहीं समझता। मैं अगर कोर्ट में बहस करूं, वो बड़े लंबे चौड़े अल्फाज इस्तेमाल करूं और कानूनी बातें करने लगूं, कोर्ट में बैठा है ना, उसको कोई समझ नहीं। जब तक आप सरल तरीके से आवाम को ये नहीं बताओगे कि मेरा धर्म का मकसद क्या है और मेरा धर्म किन किन आधारों पे खड़ा है, और सरल तरीके से ये आवाज उन पे नहीं पहुंचेगी, तब तक आप फेल रहो, आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आम आदमी को क्या मालूम है, उसने तो कहानियां सुनी हुई है लोगों से, ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, इसमें ये लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जर्नल की जिम्मेदारी नहीं, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कानून को सरल तरीके से जनता के सामने रखें और अपनी बात सरल तरीके से जनता के सामने रखें। इस्लाम का असली मकसद, मायना क्या है, वो जनता के सामने रखें, और ऐसे तरीके से रखें कि जनता उसको समझे। असलियत तो ये है कि वही वकील कामयाब होता है जिसकी जो आर्ग्यूमेंट है, कोर्ट में बैठा हुआ जिसको कानून का कोई इल्म नहीं है, वो भी समझे। जब वो आदमी लॉ की बात समझ लेगा, हालांकि उसके पास कोई लॉ डिग्री नहीं, तो इसलिए आप कामयाब रहोगे। ऐसे ही धर्म की बात है, जब तक आप धर्म की बात सरल तरीके से समझाएंगे कि मेरा धर्म क्या कहता है, अब कुरान की बात कर लो, हदीस
मंदिर की बात कर लो तो कई लोगों को नहीं मालूम तो इसके मायने क्या है, तो समझाने होंगे ना, और ऐसे आदमी को समझाने होंगे जिसको कोई इल्म नहीं है, जिसको कोई ज्यादा समझ नहीं है उन बातों में। बड़ी बड़ी बातें आप रिसाइट कर दो तो उसका कोई फायदा नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तब इंसाफ, तब आपका धर्म लोगों के जहन में बैठ जाएगा, उसका असली मकसद लोगों के जहन में बैठ जाएगा। वो समझेंगे कि आप किस लिए खड़े हो। ये बहुत अहम बात है जो हम समझते नहीं। अदालतें तो अपना फैसला करती रहेंगी, लेकिन असल फैसला तो आवाम करेगा, और आवाम तभी करेगा जब आवाम को आप समझा पाओगे कि इंसाफ का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कहते साहब ने भी बहुत कुछ कहा, लर्नेड हैंड की भी उन्होंने कोटेशन आपके सामने रखी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेटा जज है ना, उसने आपको बताना कि इसका मतलब क्या है, मतलब सही हो गलत हो, उसने जो कह दिया सो कह दिया। तो आपको भी समझना होगा कि उसका कहा कानून तो है, लेकिन शायद इंसाफ नहीं, क्योंकि हर समाज का जो हम समाज बना क्यों? इंसाफ के लिए बना, कानून के लिए नहीं बना। कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज को इंसाफ मिलना चाहिए।